हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज एक फिर नए वीडियो के साथ नए सेट के साथ देखने के प्रयास करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? तो केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है न्यूक्लिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेंडुला में होता है। कहाँ होता है? तो मेंडुला में होता है। कहाँ होता है? तो मेंडुला में होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है तो 46 होती है। कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती हैं? तो 46 होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। DNA का मूल इकाई क्या है? DNA का मूल मात्रक है। DNA का मूल मात्रक है। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए तो इसका होगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन? ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यहाँ पर दिया है न्यूक्लियोसाइड्स, लेकिन साइड्स नहीं होगा तो क्या कौन होगा? तो टाइट्स होगा। क्या होगा? तो टाइट्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? कौन सा जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो कौन सा जांच करता है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग करता है। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो कौन सी कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्म है। कौन है? तो माइक्रोप्लाज्म है। जीन का आकार होती है। जीन का आकार होती है। क्या होती है? जीन का आकार होती है तो सर्पिलाकार होती है। कैसा होती है? तो सर्पिलाकार होती है। क्या होती है? जीन की आकार होती है तो सर्पिलाकार होती है। HIV में किस तरह का RNA DNA में पाया जाता है? RNA DNA में पाया जाता है तो किस तरह का RNA DNA में पाया जाता है? तो 9 का होता है सिंगल ट्रांसटेट RNA। सिंगल ऐसे रहता है। सिंगल ट्रांसटेट RNA होता है। चलिए तो ये RNA का है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए एक निम्नलिखित में से लिया जाता है। तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है? तो कौन है? तो ग्लूकोज लिया जाता है। क्या है? तो ग्लूकोज लिया जाता है। आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? आलू जो है किस कुल का है? तो सोलेनेसी है। कौन किस कुल का है? तो सोलेनेसी है। लेकिन अधिकांश पादप किस कुल का होता है? तो ग्रेमी कुल का। कौन कुल का होता है? तो ग्रेमी कुल का। लेकिन आलू जो है सोलेनेसी कुल का है। किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का। वनस्पति कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कोशिका भित्ति के। किसकी? तो कोशिका भित्ति की होती है। कोशिका भित्ति की होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन होता है। तो कवक से। किससे होती हैं? तो कवक से होती हैं। आगे देखते हैं।
सूक्ष्मतम जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन सा है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है तो प्रतिजैविक है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। निम्न के द्वारा किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। चलिए, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। किसका? तो एड्स के लिए किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। तो शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। देखिए, इसमें मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें एंटीबायोटिक है तो अधिकांश मारेगा पैरासीटामोल, लेकिन एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। कौन है? तो पेनिसिलिन है। चलिए आगे देखते हैं। किण्वन क्या है? तो किण्वन जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? किण्वन क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग किया जाता है? तो रेनिन। कौन? तो रेनिन उत्प्रेरक का प्रयोग किया, रेनिन कवक का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में, और दूध के पाचन में भी रेनिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नदियाँ, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पेड़ पौधा को कहा जाता है। नदियाँ, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। तो शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। नदियों और तालाबों में कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं तो ऑर्थोपोडा से। किससे? तो ऑर्थोपोडा से संबंधित है। प्रायः किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को। किसको? तो केंचुआ को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन सा करता है? तो HCl करता है। कौन करता है? तो HCl करता है। समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी के। चलिए आगे देखते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? कितने हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसे संरचना को कहते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसे संरचना को क्या कहते हैं? तो फ्लैजेला कहते हैं। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। MMR का टीका किस बीमारी में किया जाता है? MMR टीका किस बीमारी में किया जाता है? तो वायरोजून में। किसमें? तो वायरोजून में किया जाता है। हाइड्रोफोबिया की बीमारी, रेबीज बीमारी है। एंटी रेबीज का टीका कब लगाया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब लगाया जाता है? तो कुत्ते काटने पर। एंटी रेबीज का टीका कब लगाया जाता है? तो कुत्ते काटने पर। वह बीमारी जिसमें खून थक आसानी से नहीं जमता है क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हीमोफीलिया कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो आंत प्रभावित होता है। एपिडर्मिक रोग
एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है, कुछ किससे, तो त्वचा से संबंधित है। टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो लौकुजा क्या है? तो लौकुजा है। एस्ट्रोगमेटिज्म एक बीमारी है। तो कौन बीमारी है? तो आँख में, क्या है? तो आँख में है, विटामिन ए की कमी से होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, प्लीहा प्रवाहित होता है, क्या? तो प्लीहा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है? तो गला, कौन? तो गला ग्रस्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 39 के। ल्यूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी हैं तो आँख से। ल्यूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी हैं तो आँख से। टीबिया पाया जाता है तो जांघ की हड्डी में। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो किस रोग के बीमारी में लगाया जाता है? तो क्षय रोग में। किस में? तो क्षय रोग में लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? तो रतौंधी होता है। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुष्ट नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो किस रोग को दुरुस्त नहीं? तो वर्धनता को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। वर्धनता को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। किसके इलाज से कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के। किसमें? तो कैंसर में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव की शरीर में निम्नलिखित में से किसका अधिकता से हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से। किससे? तो कोलेस्ट्रॉल से। घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। किससे होती है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। किससे होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। चलिए आगे देखते हैं। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है तो किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है। निम्न में से किसके सुई से मधुमेह का नियंत्रण होता है? तो इंसुलिन की सुई से। किससे? तो इंसुलिन की सुई से। क्वासियोकर किसकी कमी से होती है? क्वासियोकर किसकी कमी से होती है? तो किसकी? तो प्रोटीन से। बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से। किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से। चलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे सेट में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।